हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था सीपी, अगर किसी ऑब्जेक्ट का सीपी सेम है तो उस ऑब्जेक्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे होता है उसको फाइंड करना अच्छे से सीखा था। और आई होप उस वीडियोस को आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे। अगर जिन स्टूडेंट ने वो वीडियोज़ नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो की लिंक पड़ी हुई है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, जो कि आपके नॉलेज को ज़्यादा एनहेंस कर देगा वो वीडियोस। ठीक है, अब आज हम डिस्कस करने वाले, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा, सीपी सेम मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम खरीदे हैं अलग प्राइस में, दोनों को खरीदे हैं अलग अलग प्राइस में और उनको बेच रहे हैं सेम प्राइस में, तो वो कैसा हो सकता है। ठीक है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, एक ऑब्जेक्ट को बेचने पे जितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को बेचने पे उतने ही परसेंट का अगर लॉस हो तो इस केस में हमारा कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट हम एज्यूम करके चलते हैं, हमारे पास क्या है, दो घर है। एक घर क्या है, दो घर के मान ले, हाँ, एक कार है और एक बाइक है। ठीक है, एक कार है और एक बाइक है। एक पहले बाइक लोगे फिर कार लोगे ना। ठीक है, एक बाइक है एक कार है। ये बाइक आपने जो सेकेंड हैंड में ख़रीदा वो ख़रीदा लगभग 8,000 रुपये में। कितने हज़ार रुपये में? 8,000 रुपये में ख़रीदा इसका। ये बाइक की कॉस्ट प्राइस है 8,000 रुपये। कार को आपने जो कार को ख़रीदा वो ख़रीदा 12,000 रुपये में। कितने हज़ार रुपये में? 12,000 रुपये में ख़रीदा। किसको? कार को। और बाइक को आपने 20% के प्रॉफिट पे बेचा और कार को 20% लॉस में बेचा, और नेट जो बेचा आपने वो बेचा 9600, मतलब 9,600 में आपने क्या किया, दोनों आर्टिकल को बेचा। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। मतलब आपने बाइक को भी 9600 में बेचा 9,600 रुपये में, और कार को भी 9,600 रुपये में बेच दिया। ध्यान से सुनना, 9,600 रुपये में दोनों नहीं बेचा, बाइक को 9,600 में बेचा और कार को अलग 9,600 में बेचा। मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम थी, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा। तो आपको ये बताना है कि टोटल में आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो क्या हुआ। ध्यान से देखिए, इस केस में हमेशा क्या होएगा, अगर सेलिंग प्राइस सेम है और 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस हो रहा है तो इस केस में हमेशा याद रखें, हमेशा लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, ध्यान से देखिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर हम बाइक और कार को खरीदें, टोटल मिला के कितना खरीदे होंगे, मतलब टोटल अगर हम सीपी निकालें, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा सर? 8,000 इसका और 12,000 इसका। 8,000 इसका और 12,000 इसका, तो मिला के हमारे पास टोटल खरीदा होगा हमने 20,000 का। कितने का? 20,000 का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी है 20,000 का। लेकिन हमने कमाया कितना इससे हमने कमाया, देखो 9600 का तो हमने क्या बेचा, बाइक बेच दिया, और 9600 का हमने क्या बेच दिया, कार बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 19,200 यहाँ पे 20,000 है। मीन्स टोटल जो कॉस्ट प्राइस था और जो टोटल जो सेलिंग प्राइस था वो ये तो 19,200 और ये 20,000 था। यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 800 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। 800 रुपये का लॉस हुआ सर, किस पे हुआ, तो 20,000 पे हुआ। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 8 25 में 200, और ये क्या हो जाएगा सर, 1/25। 1/25 की वैल्यू क्या होती है, 4%। तो नेट लॉस कितना आया सर, 4%। कितना आया, 4%। इस केस में अगर और एक चीज़ देखा जाए, कि जो आपका जो नेट लॉस आ रहा है, नेट जो लॉस आ रहा है वो अगर देखा जाए ये 20% है, ये 20% है, और इस 20% को अगर हम इक्वल कर लें तो इस 20% को अगर हम यहाँ पे x कर लें, यहाँ पे x कर लें, तो आप देखेंगे क्या सर, ये हमारा सक्सेसिव बन रहा है। कैसे? अगर हम इस 20% को ऐसे निकालें, 20% एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, तो ध्यान से देखिए क्या बनता है। 20% का प्रॉफिट मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 20% का प्रॉफिट, फिर -20% तो कितना हो जाएगा, अगर हम सक्सेसिव निकालना चाहें इसका 20
20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 और माइनस क्या हो जाएगा -1/5। -1/5 को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में है 5 से 6 हो रहा है, ये क्या वैल्यू हो रही है, ये वैल्यू 5 से 4 हो रही है, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 24, मतलब कोई वैल्यू क्या हो रही है 25 से 24 हो रही है। तो एक का प्रॉफिट कितने पे 25 पे, मतलब × 100, ये क्या हो जा रहा है हमारा 4%, ये भी आ रहा है लॉस। तो देखा जाए तो इस केस में हमारा जो सक्सेसिव बन जा रहा है ये एक बाई लक्ष्य है, मतलब ये एक स्पेशल टाइप है जिसमें आपको क्या कर रहा है कि इसमें सक्सेसिव लगता दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मेरा कहने का मतलब अगर जब यहाँ पे सक्सेसिव दिख रहा है, लेकिन सक्सेसिव लगने के लिए क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जो है वो सबसे पहली बात तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, दो ऑब्जेक्ट की सेम है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू द लॉस परसेंटेज। सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2 ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर इतने केस सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो आप उसमें आराम से सक्सेसिव लगा सकते हैं। अच्छा सर, हम 2 सक्सेसिव लगाने के लिए एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा सर, अगर हमारे पास ऐसे कोई 2 सक्सेसिव हैं x का, तो इसका सक्सेसिव होता है, तो इसमें हमें पता होता है कि क्या होता है, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो इसमें हमें पता होता है कि हमेशा लॉस ही होगा, और वो जो लॉस आएगा वो x² का लॉस होएगा। कितने का होएगा, नेट लॉस जो होएगा। इस केस में आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें होता है नेट लॉस होगा, और जब नेट लॉस होगा वो हमेशा होगा किसके, -x²/100%। माइनस क्या बता रहा है कि इस पूरे क्या हो रहा है, इस पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कब लॉस होगा, जब SP सेम हो। ध्यान से सुनिए, जब अगर SP सेम हो और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज सेम हो तो उस केस में हमेशा जो नेट आएगा वो हमेशा आपको लॉस आएगा, और वो जो लॉस होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है x²/100%। और ये ऐसे निकलेगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप लेंदी मेथड से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक नया केस, इसी पे बेस है। क्या वो कैसा केस होगा, जब आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम ना हो, उस केस को भी हम देखेंगे। इतना आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं दूसरा केस क्या है कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस सेम हो लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या हो, सेम नहीं है। मीन्स इसके पहले क्या डिस्कस किए थे कि सर SP भी सेम होता था और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम होता था, तो उस केस में हमारा नेट लॉस होता था, कितना होता था, x²/100% का लॉस होता था। इस केस में कैसे डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम उसके लिए एक स्टोरी समझते हैं। कौन सी स्टोरी, सपोज दैट क्या है प्रॉब्लम की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं। 2 ऑब्जेक्ट में हमने सभी को 9,440 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस दोनों को क्या है, 9,440। उसमें से एक को हमने 20% के प्रॉफिट बेचा है, 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, और दूसरों को 10% लॉस पे बेचा है। पहले को 20% के प्रॉफिट बेचा है, दूसरे को कितने बेचा है, 10% के लॉस पे बेचा है। तो आप हमें ये बताइए कि नेट प्रॉफिट होएगा कि या लॉस होएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वो कितने परसेंटेज में होंगे, तो हम इसको समझने की कोशिश करें। देखिए हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट था उसका सेलिंग प्राइस क्या था, उसका सेलिंग प्राइस 9,440 था। एक ऑब्जेक्ट को बेचने पे हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट इधर होगा, और एक ऑब्जेक्ट को हमें बेचने पे 9,400 में कितने % का लॉस हो रहा है, वो है 10% का लॉस रहा है। बात समझ में आई है, मतलब अगर ये देखा जाए SP ये CP है 2, दूसरे ऑब्जेक्ट का ये CP है 1। ठीक है,
ये CP1 है, CP2 है। इसको बेचने पे सेलिंग प्राइस इसमें बीच में कहीं लाइज करे, क्योंकि इसको बेचने पे लॉस हो रहा है, इसको बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उस केस में आपको ये बताना है कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज है कि लॉस परसेंटेज है। ठीक है, तो आप पूछेंगे सर इसमें भी सक्सेसिव लगा दें, तो जो कि बिल्कुल सरासर गलत होगा। वो केस रैंडमली, वो बाई लक ऐसे बन रहा था, बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे बन रहा था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये भी केस जो अलग अलग हो वो भी आपका क्या बन जाए, वो भी एक सक्सेसिव बन जाए। इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। देखो ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अगर हम इधर गए, ध्यान से देखना, अगर हम इधर गए तो 20% बढ़ रहा है, समझ में आ रही वैल्यू। अगर हम इधर गए 20% वैल्यू बढ़ रही है, मीन्स 20% बढ़ने का मतलब वो वैल्यू +1/5 हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इधर से इधर आने पे वैल्यू घटेगी, कितना घटेगी, वो वैल्यू आएगी माइनस में हो जाएगी, और 1/6 घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी, बिल्कुल। अच्छा, अगर जो वैल्यू इधर आने पे 10% घटी है, मतलब 1/10 घटी है, तो ये वैल्यू इधर जाएगी तो वो कितना हो जाएगी, बाई AB रूल आपने पढ़ा था, वो बढ़ जाएगी, ये प्लस और 10 में से 1 गए 9, वो तो 1/9 बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। तो आप 9440 का 1/6 माइनस कर देंगे तो इसका CP1 आ जाएगा, और इसका ऐड कर देंगे 1/9 से तो इसका CP2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे और दोनों को जब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। इसको हम और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 20% का मतलब, अगर 20% का प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मीन्स अगर ये वैल्यू 5 में खरीदी दी गई थी तो ये 6 में बेचा जा रहा है, यही तो बात हुई। अगर हमने इसको 5 में ख़रीदा था तो 6 में बेचा है कि नहीं बेचा है। इसको साफ कर दें, नहीं तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग का कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। 20% प्रॉफिट मतलब अगर हम इसको 5 में ख़रीदा था, 6 में बेचा होगा, तभी तो ये 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, और 10% का लॉस मतलब ये 1/10 है, मतलब इसको हमने 10 में ख़रीदा होगा और इसको 9 में बेचा होगा, तभी तो 10 में ख़रीदा होगा और 9 में बेचा होगा, तभी तो ये 10% का लॉस आया है, हाँ या ना जी, बिल्कुल। तो अगर हम इसको रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ पे तो सर सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, तो इक्वल कर लो। 9 और 6 का अगर हम LCM लेना चाहें तो सर 18 होता है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो जब इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगी वैल्यू 10, ये हो जाएगी 18 और ये हो जाएगी 20, है ना। कोई चीज़ हमने 10 में खरीदी थी, 18 में बेच दिया, कोई चीज़ हमने 20 में खरीदी थी, 18 में बेच दिया। ठीक है, तो ये जो 18 वाला था, ये जो 18 वाला था वो सेलिंग प्राइस, देखो हमने जो सेलिंग CP1 था उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 1 बार 18 हुआ, और जो ऑब्जेक्ट सेकेंड था उसका 18 हुआ, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 36 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अच्छा, टोटल सेलिंग प्राइस जब 36 है और टोटल CP कितना आया, इसको हमने 10 में खरीदा था, इसको हमने 20 में खरीदा था, मतलब कितना आया सर, 30 आया। तो 30 में खरीद के 36 में बेचा था, प्रॉफिट में आया सर 6, कितने पे, 30 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 6 पंचे 30, 5 विषम में 100, तो नेट आया हमारा 20% का गेन। क्या आया, 20% का प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट केस समझते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या हमें, अगर मैं एक बात पूछूं, क्या हमें इस SP की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी। इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपको अमाउंट पूछे। अमाउंट पूछे किसका, प्रॉफिट अमाउंट पूछे और लॉस अमाउंट पूछे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट अमाउंट कितना आएगा सर, वो सेलिंग प्राइस का कितना आएगा, 20%। 20% मतलब 9440 का 20% मतलब 1/5 कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, वो प्रॉफिट हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम और अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, शुभ रात्रि।